यदि मैं आप सबसे पूछूं कि इस संसार में सबसे अधिक गतिमान क्या है, तो अवश्य ही आप में अधिकतर लोगों का उत्तर प्रकाश ही होगा। क्योंकि विज्ञान के अनुसार समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश से अधिक गतिमान कुछ भी नहीं है, परंतु सनातन धर्म के अनुसार प्रकाश से भी कई हजार गुना अधिक गतिमान वस्तु है जो हर मनुष्य के पास है। वह है मन। मन जितना अधिक गतिमान है, उसे वश में करना उतना ही कठिन है। परंतु श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से मन को वश में करने के बारे में बताया था। गीता के सार में ऐसे मनुष्यों के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। उनका मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्यों का मन उनके लिए शत्रु के समान होता है, क्योंकि मन व्यक्ति के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है, तो वह भी सही तरीके से अपना काम करता है। आज हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत में बताए गए मन को काबू करने के तरीके के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, जिन्हें सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही उपदेश इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। और यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम मन के अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ लेगा। लेकिन जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू कर लोगे और मन के स्वामी बन जाओगे, परंतु यह तो सबसे मुश्किल कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार मन को अपने अधीन करना बहुत मुश्किल काम है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है और इसको वश में करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। हे अर्जुन, तुम्हारा कहना है कि क्या मन को वश में करने का कोई तरीका या कोई साधन भी है? हां, है। निरंतर अभ्यास की तलवार और वैराग्य की तलवार से यह संभव है। मन को एक काम पर लगा दो, मन भागेगा, फिर उसे पकड़कर लाओ, लेकिन फिर मन भागेगा और फिर उसे पकड़ो, और ऐसा बार बार करो। मन हर पल इधर उधर फुदकता रहता है।
जैसे घोड़े का नवजात शिशु हर पल इधर उधर भागता रहता है, एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है। और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जितना किसी मुंह जोड़ घोड़े को काबू करना होता है। एक चंचल घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु अगर सवार ठान ले तो अंत में चंचल घोड़े पर सवार हो ही जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारों पर ही चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानने लगता है। और इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, एक बार मन सही रास्ते पर आने के बाद फिर से उल्टे रास्ते पर ना भटक जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते मन को सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना बहुत आवश्यक है कि वह सारे विषय भोग मिथ्या है, आसार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तब उसे इन विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वह विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके द्वारा दिया गया वही ज्ञान हम सभी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।